बच्चों, मैं राजश्री श्री जीके जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम क्रिया और उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्रिया की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। क्रिया की परिभाषा है, परिभाषा ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। क्रिया के भेद कर्म जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के दो भेद निम्न है: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा: जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: राजेश दौड़ता है, पूजा हंसती है, रमेश जाता है, सांप रेंगता है, मेघनाथ चिल्लाता है, राम बचाता है आदि। तो अभी हम अगले भेद पर जाएंगे। अगला भेद है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे कि विकास पानी पीता है। इसमें पीता क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पानी, कर्म क्या है? पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। अन्य उदाहरण इस प्रकार है: रमेश फल खाता है, सुदर्शन गाड़ी चलाता है, मैं बाइक चलाता हूँ, रमा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है आदि। तो इस प्रकार सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद है। वे दो उपभेद निम्न है। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद: एक कर्मक क्रिया और विकर्मक क्रिया। सर्वप्रथम हम एक कर्मक क्रिया क्या है ये देखते हैं। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है। अगला उपभेद है विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए। तो इस प्रकार आज हमने क्रिया, उसकी परिभाषा, कर्म जाति एवं रचना के आधार पर क्रिया के दो भेदों और सकर्मक क्रिया के दो उपभेदों का अध्ययन किया। और इसके साथ संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद बताए गए हैं। तो इसके बाद हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों का वर्णन करेंगे। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं: प्रेरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, कृदंत क्रिया। सर्वप्रथम हम प्रेरणात्मक क्रिया क्या है ये देखते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा है। जैसे बोलवाना, पढ़वाना आदि, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वह दूसरों से करवाता है। इस क्रिया को हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। अगला है नाम धातु क्रिया। ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे अपनाना, गरमाना आदि।
अगला है संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है, जैसे कि खा लिया, पी लिया, इसमें दो क्रियाओं का मेल है आदि। अगला है कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाए तब वह क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है, जैसे दौड़ना, भागता आदि। तो इस प्रकार आज हमने क्रिया की परिभाषा, उसके भेद और उसके सकर्मक के दो उपभेद और रचना संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेदों का अध्ययन किया। अब हम पुनः एक बार क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया की परिभाषा है ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। और कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे शाम पड़ता है। और दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कार्य का होना जरूरी होता है, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, जैसे विकास पानी पीता है। और इसके अलावा सकर्मक क्रिया के 2 उपभेदों को भी हमने देखा है, वे है एक कर्मक क्रिया और विकर्मक क्रिया। और इसके बाद हमने संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेदों का भी अध्ययन किया। वे हैं प्रेरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, कृदंत क्रिया। तो इस प्रकार आज हमने क्रिया और इसके भेदों का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया है। तो इसी प्रकार हम अगले वीडियो में और नए शीर्षक के साथ और अधिक जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।